नमस्कार, आप सब देख रहे हैं IFT न्यूज़ नेटवर्क, खबर सबसे तेज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार, IFT न्यूज़ नेटवर्क खबर सबसे तेज न्यूज चैनल का चीफ एडिटर और मुख्य संपादक। साथियों भी आज आप लोगों के बीच बहुत ही विस्तार रूप से एक दर्दनाक यहाँ की परेशानी को हम साझा करेंगे। बेशक ये परेशानी हर किसी को साझा करना पड़ सकता है। आज अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई, कल को आपको भी दिक्कत होगा। ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि व्यवस्था ही इस प्रकार ऐसी है। जी हाँ, ज़्यादा आपके टाइम ना लेते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, बिल्कुल ही प्रशासनिक व्यवस्था जिसे बोलते हैं, घूसखोरी, निंदारोपी एवं यहाँ की सुनवाई नहीं होती है। जी हाँ, मैं बिहार की ही बात कर रहा हूँ। बेशक ही मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन नहीं, जिस मिट्टी में रहता हूँ उसकी मिट्टी का एक अंश जो होता है ना, उसको मैं देश की दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे संभावित रूप से बात करते हुए ये आपसे निर्णय लूँगा कि ये जो अब मैं आगे शब्द बोलने वाला हूँ उसे विशेष रूप से ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं दिल्ली का क्षेत्र में रहता हूँ। एक व्यावसायिक रूप से वहाँ की संस्था है, मैं उस संस्था से जुड़ा भी हूँ। वहाँ पे जो हमारे की सिखाया गया कि पत्रकारिता कैसे करते हैं और पत्रकारिता में किस प्रकार से कैसे गुण लिखाया जाता है, व्यवस्था क्या होती है। अगर आपके पत्रकार के ऊपर कुछ आँच उठती है तो वहाँ पे क्या कानून की व्यवस्था के आधार पे आप क्या कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता कि कौन क्या कह रहा है, वो मैंने नहीं करता, लेकिन जो मैं संभावना होती है उस पर मैं निर्भर करता हूँ। क्या है कि मैं 1122 किलोमीटर दूर सफर होकर मैं अपने जन्मभूमि बिहार आया। बिहार के अंतर्गत कुछ दिन पहले मैं बिहार में कुछ मेरे दोस्त था, उस दोस्त को ना काफ़ी समय से उनको फ़ोन पे गाली क्लोज किया जा रहा है। किस लिए गाली क्लोज हो रहा है? रात के 2 बजे 3 बजे गाली क्लोज हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त मुझे पत्रकार मानता है, समस्या लेके मेरे पास आया। वो चाहता है कि मैं उनका निसंबंधित निदान करूँ, पर कैसे होगी। मैंने उसको ChatGPT से उसके एप्लीकेशन लिखा, FIR कंप्लेंट लिखा। FIR कंप्लेंट को मैं जब दिल्ली में था उस वक्त मैं कंप्लेंट करवाया था, और जो कंप्लेंट होने के बाद जो रिसिप्ट मिलती है हमको, जैसे रोल आउट रिसिप्ट कहते हैं, वो रिसिप्ट मुझे पास मिली है। और वो समाधान ना होकर जब मैं बिहार में आया तो मेरे दोस्त को अभी भी गाली गलौज पड़ी नहीं। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उसकी समस्या को मैं क्यों हैंडल कर रहा हूँ। समस्या यहाँ है कि जब वो मुझे अपना कुछ माना है तभी मेरे पास आया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके भी कुछ निर्धारण करूँ, मैं समस्या का समाधान निकालूँ मैं। तो यही लेके मैं वहाँ की दिल्ली में जब रहा था, उसकी कंप्लेंट जब दर्ज कराया था, उसका रसीद मैं जब बिहार पुलिस को दिखाया, उनसे कहा सर रिक्वेस्ट है मुझे आपसे कि मैं इस नंबर से काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, मेरे दोस्त बहुत परेशान है, जिसको बहुत ही अननोन नंबर से गाली क्लोज पड़ रहा है। इसका निर्णय किए, मुझे इतना पता है कि ये जो है उन्हीं के साला यानी कि जो है गाली क्लोज दे रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मैंने इसकी कंप्लेंट दिल्ली में भी करवा चुका हूँ, जो मैं कुछ दिन पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं दिल्ली NCR में ही रहा करता था। तो मैं बिहार आने का व्यवस्था के मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि जब मैं उस कंप्लेंट लेटर को लेकर यहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो यहाँ के कचहरी रोड की साइड हमारा वो ट्रैफिक रोड से थोड़ा आगे पड़ता है बेगूसराय में, वहाँ पे गया। वहाँ पे जब उस लेटर को दिखाया गया, वहाँ के पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, जो डबल स्टार लगा रखा था वो ऐसा ही काउंट होता है। उन्होंने कहा आप बाहर वेट करो, 2 घंटे बाद मुझसे बात करो। ऐसे क्यों हुआ? जबकि मैंने उनको अपने बारे में पूरे परिचय दिया। सर ऐसी ऐसी घटना है, मैं रातों रात बहुत परेशान रहता हूँ इस घटना को लेकर, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था आप सुनवाई की जाए, क्योंकि इसकी कंप्लेंट में रिपोर्ट दिल्ली में पहले ही करा चुका हूँ। इसका रसीद मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मेरे कंप्लेंट लेटर को पढ़ लीजिए। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ऐसे क्यों? लेकिन उन्होंने मुझे कहा 2 घंटे वेट करो, ज़्यादा बोलोगे थप्पड़ मारूंगा। मेरा आप लोगों से सवाल है पुलिस व्यवस्था को लेकर, क्या पुलिस व्यवस्था क्या हमारे लिए बनाई गई है? हमने उनको हमारी सेवा के लिए है। पुलिस व्यवस्था मतलब होता है कि जनता का द्वारा दी हुई नौकर। जी हाँ, पीपल्स अलाइज इन द सर्वेंट रिक्वायर्स सिटीजन। जी, अगर हमारी कोई समस्या बढ़ रही है तो हम पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन वो पुलिस वाला बिल्कुल नहीं सुनता और ऊपर से हमको घूस मांगते हैं। 1000 रुपये दो तो हम
जो आपको गाली दे रहे हैं उनको हम अरेस्ट करके लेकर आएंगे। तो क्या फायदा हमें उस पुलिस वाले को बनाकर, क्या फायदा जब मारपीट के दौरान वो पुलिस वाले ना बोले। और सबसे बड़ी बात एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। अभी मैं प्रेजेंट में बेगूसराय के बिहार में हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले नॉर्मली कॉल लगाया था पुलिस स्टेशन पे, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन क्या करते हैं, कॉल उठाता है और तुरंत काट देता है। सबसे बहुत ही गंदा भद्दा मुझे लगा यहाँ की व्यवस्था, सबसे घटिया। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, अगर मैं इसी क्षेत्र में रहते हुए अपने अधिकार को ना जान पाऊँ तो मेरे क्या अधिकार है पत्रकारिता निभाने का। मुझे ये सब इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस ये है कि अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो उनका समाधान भी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ की व्यवस्था को बिल्कुल ही, और गृह मंत्री एवं मोदी जी से मेरे विशेष प्रिय निवेदन है कि बिहार की व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था को खासकर संज्ञान में दें। यहाँ की कुछ चाल लापरवाही कर रहे हैं, हर बात पर घूसखोरी निकाल रहे हैं। जब तक रिश्वत उनके जेब में ना जाए तब तो आपकी कार्यवाही बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ, रिश्वत इस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है यहाँ के लोगों को। उनको ये नहीं पता कि सरकार उनको तनख्वाह देती है हर महीना। उनको ये नहीं पता हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हमारी जनता को किस प्रकार सेवा की जाए। उनको ये नहीं पता कि हम व्यवस्था में रहते हुए भी अगर हमको दुख हो रहा है कॉल इमरजेंसी में उठाया जाए। रही बात बिहार की, अब हम चलते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमको पता ही है, बाबा का बुलडोजर बाबा। तो कहने का अर्थ है वहाँ की उत्तर प्रदेश की व्यवस्था वहाँ पे बहुत ही कठोर है। वहाँ पे एक चूह तक नहीं निकलती, भ्रष्टाचार जीरो, शिक्षा हाई लेवल। देखो जाके एक बार। तो मैं ये कहूँगा अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी पहचान को दिखाइए। जहाँ आपका आरोप हो रहा है, दबाया जा रहा है, वहाँ को अपने ऊपर कोशिश करो उठने की। मैं यहाँ की लास्ट में सरकार की निवेदन करूँगा, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से, सर इस पुलिस व्यवस्था की होकर आप इस पर कठोर कानून लागू किए जाए। क्योंकि यहाँ पे जब तक एक खून ना हो जाए तब तक पुलिस वाले यहाँ पे कुछ सुनते नहीं है। क्योंकि मैंने देखा जब तक घटना घट ना जाए पूरी तरह तब तो एक शब्द नहीं सुनते। ज़्यादा नहीं आपसे टाइम लूँगा, बस ये कहूँगा कि आप जागरूक नागरिक हैं। जागरूक नागरिक होने के नाते आप अपने अधिकार को पहचानें। अधिकार क्या है, संस्कृति क्या है आपकी, जो आपके राइट्स दिया गया हुआ संविधान के अंतर्गत, उसको पहचानो। संविधान का हक है आपको जीने का खुले स्वतंत्र रूप से, तो पहचानो। जागो जनता जागो, मैं ये कहूँगा आपसे। और पुलिस प्रशासन को ऐसा चक्कर छुड़ा दो कि कल को आने वाले समय में आपकी गरीबों की अगर पैसा हो तो आपके ऊपर सचेत रूप से पहले कार्रवाई की जाए। मिलते हैं ऐसी वीडियो को लेके, मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपने IFT न्यूज नेटवर्क खबर सबसे तेज न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको राजनीति के क्षेत्र में हर प्रकार की वीडियो और अपडेट मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर, जब तक मुझे इजाजत। थैंक यू, टेक की गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।